टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज सहारा इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई है। साथियों, हम निवेशकों की जीत हुई है, सहारा ग्रुप के कर्मचारियों की जीत हुई है, सहारा निवेशकों की जीत हुई है। इतनी बड़ी जीत हुई है साथियों कि जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वही हुआ है। साथियों, पिछले दिनों यह मैसेज मिला था कि माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कई विभाग के कर्मचारियों, कई विभागों से बैठक किए हैं और बैठक करने के बाद यह निर्णय लिए हैं कि जो सहारा से भी अकाउंट में 24,000 करोड़ रुपया निष्क्रिय पड़ा हुआ है, फालतू पड़ा हुआ है, उस पैसे में से सहारा निवेशकों का भुगतान कराया जाए। इस आशय की जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीआरसी और ये भारत सरकार के जो वकील थे उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन हम लोगों का इस तरह का कोई स्टेटमेंट न तो मंत्रालय के द्वारा आया था, न तो किसी सरकारी माध्यमों के माध्यम से आया था कि इस तरह का कोई आवेदन दिया गया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में यह था, वो उनके ट्विटर हैंडल में, लाइव लॉ के ट्विटर हैंडल में भी था, लेकिन फिर भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आने से हम लोगों ने यह मान लिया था कि इस तरह का कोई आदेश नहीं हुआ है। लेकिन साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि रिट पिटीशन नंबर 191/2022, जिसमें एक जो ही वही पिटीशन जो फाइल किया गया था आईए नंबर 56-308 2023 में, ये पिनाक पनी मोहंती पिटिशनर, ये जो तेलंगाना हाई कोर्ट का प्रकरण था साथियों, उसमें यह जजमेंट आया है। यह जजमेंट बहुत ही अच्छा जजमेंट है साथियों। बहुत सारे यूट्यूबर यह कहते थे कि सहारा को अभी और पैसा देना है, सहारा को अभी 62,000 करोड़ रुपया सेबी को देना है, जबकि सहारा पैसा सेबी से मांग रहा है। माने बहुत तरह से, इस तरह से यूट्यूबर बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे सहारा निवेशकों को बरगलाते थे। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि सहारा निवेशकों को पैसा और देना पड़ेगा या सहारा गलत लड़ाई लड़ रहा है। मैं हमेशा यही कह रहा था कि सहारा सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। सहारा रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग में जो पैसा जमा कराया था उन पैसे का भुगतान कर दिया है। भुगतान के फलस्वरूप जो पैसा मिला है उस पैसे को पुनः दूसरे स्कीमों में जमा कराया गया है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गलत जानकारी देने के बदौलत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः आदेश पारित किया कि आप जितने निवेशकों का पैसा लिए हैं उस पैसे को सेबी को रिटर्न करें और सेबी उस पैसे का भुगतान करेगा। साथियों, पिछले 10 वर्षों से सेबी ने मात्र 138 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है, जो इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि सहारा इंडिया ने उन दो कंपनियों के निवेशकों का भुगतान कर दिया है। और उसी यथेष्ट प्रमाण का ही आज यह जजमेंट हम लोगों के सामने है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है और सेबी को यह आदेश दिया है कि आपके खाते में जो निष्क्रिय पड़ा हुआ है 24,000 रुपए, उस रुपए को आप तत्काल सीआरसी को स्थानांतरित करें और सीआरसी उस पैसे से जो सहारा ग्रुप के, जो सहारा सोसाइटी के वास्तविक निवेशक हैं, उन वास्तविक निवेशकों का पैसा भुगतान किया जाए। साथियों, मैं इस जजमेंट की कुछ लाइन आप लोगों के सामने पढ़ने का और तथा हिंदी में रूपांतरण करने का कोशिश कर रहा हूं। साथियों, पहला नंबर है प्रेजेंट एप्लीकेशन बिगिनिंग आईए नंबर जो हम बोले थे 56-308/2023 हैज बीन preferred by Union of India Ministry of Corporation of Appropriate Direction to transfer an amount 5,000 करोड़ out utilized amount RS 23,937 करोड़, माने जो अनिष्क्रिय माने अनुपयोगी राशि पड़ा हुआ है सेबी के अकाउंट में, उस अकाउंट में से 23,937 में से 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जाए, डिसबर्ड अगेंस्ट द लेजिटिमेट ड्यू टू डिपोजिटर ऑफ सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी। माने सहारा ग्रुप के जो वास्तविक डिपोजिटर हैं उनको रिटर्न करने के लिए यह राशि वापस किया जाए। इस तरह का आवेदन माननीय यूनियन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीआरसी और भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं। श्री तुषार मेहता लर्नेड सॉलिसिटर जनरल हैज सबमिटेड दैट ए टोटल अमाउंट 24,979.67 करोड़ लेइंग अनयूटिलाइज विद द सेबी इन सहारा सेबी रिफंड अकाउंट। माने तुषार मेहता जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनके द्वारा बोला गया कि 24,979.67 करोड़ रुपया अनुपयुक्त सहारा सेबी अकाउंट में पड़ा हुआ है, विच हैज बीन डिपोजिट पर्सन टू द एयरलाइन
डायरेक्शन इशू बाय द कोर्ट, माननीय न्यायालय यह डायरेक्शन दे, ही हैज सबमिट दैट आउट ऑफ द एफोरसेड अमाउंट 15,569.27 करोड़ डिपॉजिट बाय सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड एंड सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, माने यह राशि सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन और सहारा रियल एस्टेट का है जो कि 15,569.27 करोड़ रुपया जमा किया गया था। RS 2253 करोड़ had been taken from out सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी 2253 करोड़ रुपया जमा किया गया था। एंड डिपॉजिट विथ सेबी ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ सहारा रियल एस्टेट लिमिटेड, इट इज सबमिटेड दैट thus the corpus which the laying सहारा सेबी रिफंड अकाउंट ऑलरेडी इंक्लूड द अमाउंट, माने उस राशि में यह राशि यानी 2253 रुपए भी सम्मिलित है जो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंड से जमा किया गया था। आगे 2.1 में बोला गया है, ही हैज स्टेड एट द बार दैट द अमाउंट डिपॉजिट इन सहारा सेबी रिफंड अकाउंट इज लेइंग unutilized and fact due to large number of continued complaint and against the Sahara group of cooperative society, and amount laying unutilized is also consisting of the amount of the depositor of Sahara group of cooperative society. If 5,000 crore is transferred to the central registrar of cooperative society and thereafter the same is disbursed against the litigate due of the deposit of Sahara group of cooperative society, it be just proper and equitable, माने जो वास्तविक सहारा ग्रुप के निवेशक हैं उन वास्तविक सहारा ग्रुप के निवेशकों को जो सहारा सेवी अकाउंट में 5,000 करोड़ 24,000 करोड़ रुपया निष्क्रिय पड़ा हुआ है, अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, उस राशि में से सीआरसी को 5,000 रुपया करोड़ रिटर्न किया जाए और सीआरसी जो वास्तविक निवेशक हैं सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का उनका रिटर्न किया जाए, क्योंकि सीआरसी में बहुत भारी मात्रा में शिकायत आ रही है और बहुत सारे निवेशक शिकायत कर रहे हैं कि हमारा भुगतान दिलाया जाए। इस तरह से ये 2 नंबर है। आगे देखते हैं 2.2 में है, ही हैज स्टेटेड एट बार दैट ऑन द एफोरसेड अमाउंट there is no charge and attachment any other agency. He has stated the bar that the present applicant has been filed appropriate direction as paid, मान इस तरह का यह जो राशि है इस राशि के जो देनदारी है किसी अन्य विभागों की नहीं है और न ही किसी तरह का क्लेम या इस तरह का कोई चार्ज ही अन्य विभागों के द्वारा मिला हुआ है। आफ्टर द सीरियस ऑफ मीटिंग, माने यह फैसला एक मीटिंग के माध्यम से डिफरेंट अथॉरिटीज डिपार्टमेंट माने कई विभागों की बैठक से विच सेल्स लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, माने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत बड़ी संख्या में जो डिपॉजिटर हैं वो वास्तविक डिपॉजिटर हैं जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। ही हैज आल्सो प्रेयर्ड दैट सुटेबल डायरेक्शन बी आल्सो इशूड बाय द अमाउंट ड्यू एंड पेइंग टू द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटर ऑफ सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी, माने कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो वास्तविक निवेशक हैं जो वास्तविक जमा करता है उनका रिटर्न किया जाए, मे बी डिस्प्यूट इन मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर, और एक पारदर्शी सिस्टम के माध्यम से, एंड द सेम शैल बी पेड टू द जीनियस डिपॉजिटर, माने जो वास्तविक डिपॉजिटर हैं ऑन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, माने विधिवत उनका वेरिफिकेशन किया जाए, एंड ऑन सबमिटेड देयर प्रूफ डिपॉजिटर, और उनको प्रमाण पत्र का उनसे प्रूफ भी लिया जाए। ही हैड आल्सो रिक्वेस्टेड दैट ए सुटेबल डायरेक्शन बी आल्सो इशू दैट द अमाउंट शैल बी डिसबर्स्ड टू द रिस्पेक्टिव डिपॉजिटर अंडर द सुपरविजन ऑफ द फॉर्मर जज ऑफ दिस कोर्ट, माने इस कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनके डायरेक्शन में जो वास्तविक निवेशक हैं उन निवेशकों का भुगतान सीआरसी के माध्यम से कराया जाए। आगे देखते हैं, हैविंग लर्नेड, माने एडवोकेट्स जो थे तुषार मेहता, लर्नेड सॉलिसिटर जनरल अपेयरिंग बिहाफ ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, टेकिंग इनटू consideration
द फैक्ट narrated Habibab and when the reported Arias 22,053 करोड़ हैज बीन टेकन आउट ऑफ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, माने उनका कहना था कि इस राशि में से 2253 करोड़ रुपए सहारा सोसाइटी का ही पैसा जमा है, इसलिए हम बहुत अधिक राशि नहीं कर रहे हैं। सहारा सोसाइटी का पैसा जो जमा है, सहारा सोसाइटी से बहुत सारे निवेशकों का शिकायत मिल रही है, इसलिए इस पैसे को सहारा सेवी अकाउंट से भुगतान करने के लिए जो उनके वास्तविक जमा करता है सीआरसी को दिया जाए और ये डायरेक्शन दिया जाए। तो इस तरह से ये करने के बाद इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है कि किस तरह से आप भुगतान करेंगे। देयर फॉर द प्रेजेंट एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ विच द फॉलोइंग डायरेक्शन, माने इस डायरेक्शन के साथ इस पिटीशन को और इस आईए नंबर को डिस्पोज किया जा रहा है। पहला नंबर बोला गया है, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट आरएस 24,979.67 करोड़ लेइंग इन द सहारा सेवी रिफंड अमाउंट आरएस 5,000 करोड़ बी ट्रांसफरेड टू सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हु इज टर्न शैल डिस्बोज द सेम अगेंस्ट द लिटिगेंट ड्यू of the depositor of Sahara Group of Cooperative Society, which shall be paid to the genius depositor in the most transparent manner and on proper identification and on submitting proof of their depositor of proof of their claim and to be deposited in their respective बैंक अकाउंट डायरेक्टली, माने निवेशकों का भुगतान जो वास्तविक निवेशक हैं उनका विधिवत वेरिफिकेशन करने के बाद उनके खातों में ये जो भी उनका मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी की राशि उनके खातों में डायरेक्टली डिपॉजिट किया जाए, माने भुगतान किया जाए। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर बोला गया है, द डिसबर्समेंट शैल बी सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग बाय जस्टिस आर सुभाष रेड्डी फॉर्मर जज ऑफ दिस कोर्ट with the able assistant of Sri Gaurav Agrawal, learned advocate who is appointment as MES Curie, माने जो MES Curie माने न्याय मित्र जो नियुक्त किया गया था, और जो इसमें पहले जो पूर्व न्यायाधीश थे सुभाष रेड्डी, उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में इस तरह का भुगतान किया जाए। आगे लिखा है कि MS Curie Assistant Justice R Subhash Reddy as well as Central Registrar of Cooperative Society in disbursing the amount of the genius depositor of the Sahara Group of Cooperative Society, the manner and modalities of making the payment is to the work out of the Central Registrar of Cooperative Society in consultation with Justice R Subhash Reddy, former judge of this court, and Sri Gaurav Agrawal, learned advocate, माने learned advocate जो है गौरव अग्रवाल, जिनको न्याय मित्र नियुक्त किया गया था, और एक अपने भूतपूर्व न्यायाधीश जो हैं आर सुभाष रेड्डी, उनके निर्देशानुसार, उनके गाइडलाइन में ही निवेशकों का जो वास्तविक निवेशक हैं उनका भुगतान कराया जाए। आगे इनके भुगतान से संबंधित लिखा है, आरएस 15 लाख पर मंथ बी पेड टू जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, माने इस कार्य के लिए जो भूतपूर्व न्यायाधीश हैं उनको 15 लाख रुपया पर मंथ, फार्मर जज ऑफ दिस कोर्ट एंड 5 लाख रुपया पर मंथ पेड टू बी श्री गौरव अग्रवाल लर्नड एमिकियस क्यूरी टुवर्ड देयर रेजियम, माने इनका 5 लाख रुपया पर मंथ श्री गौरव अग्रवाल जी को और 15 लाख रुपया पर मंथ आर सुभाष रेड्डी को भुगतान किया जाए। आगे लिखा है, बी डायरेक्ट दैट द अमाउंट बी पेड रिस्पेक्टिव जीनियस डिपोजिटर ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आउट ऑफ द एफोर्समेंट अमाउंट 5,000 करोड़ रुपया एट द ईयरलेस्ट बट नॉट लेटर देन 9 मंथ फ्रॉम टुडे, माने यह कार्य 9 महीना से पहले करना है, 9 महीना से अधिक नहीं, 9 महीना के अंदर में जितने भी डिपोजिटर हैं सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो वास्तविक डिपोजिटर हैं, उनका भुगतान किया जाए। द बैलेंस अमाउंट देयर
आफ्टर द अगेन ट्रांसफर टू द सहारा सेबी रिफंड। अगर भुगतान करने के बाद जो राशि बच जाती है सीआरसी के पास, उस राशि को पुनः रिफंड किया जाएगा सहारा सेबी अकाउंट में। तो अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आ गया है साथियों। इस जजमेंट से स्पष्ट यह हो रहा है कि माने अब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि आप 5,000 करोड़ रुपया दीजिए, और उसमें से जो वास्तविक डिपोजिटर है सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटियों के, चारों सोसाइटियों के, उनका विधिवत वेरिफिकेशन होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड लिए जाएंगे, उस रिकॉर्ड के आधार पर उनके बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर किया जाएगा, और यह 9 महीना के अंदर इसको पूर्ण करना है। अगर इसके बाद पैसा जो बच जाता है उसको सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में फिर ट्रांसफर करना है। तो इस तरह से अब आप लोगों के सामने निवेदन है कि अब आप लोग तत्काल, आपका अगर मैच्योरिटी पूज गया है, अगर मैच्योरिटी नहीं पूज गया है तब भी, नहीं पूजा है तब भी, आप अपना तत्काल क्लेम सीआरसी को भेजें और सीआरसी से निवेदन करें कि हमारा भी भुगतान पूर्ण हो चुका है, या हम इतने पैसा जमा किए थे, सहारा के ब्रांचेस बंद हैं, ये राशि हमारा, हालांकि मैच्योरिटी अभी नहीं पूजी है फिर भी सहारा के ब्रांच चालू नहीं है, इसलिए इस राशि का भी भुगतान कराया जाए। और सारे दस्तावेज लगा के सीआरसी में आप अविलंब भेजें, क्योंकि जितना भी क्लेम सीआरसी में जाएगा, अगर मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपया डिवाइडेड करने के बाद या नहीं पूछता है राशि, 5,000 करोड़ रुपया कम होती है, तो पुनः सहारा सेबी अकाउंट से पैसा मांग किया जाएगा और पुनः निवेशकों का भुगतान होगा। इसलिए अब आप लोग अविलंब अपना क्लेम सीआरसी में प्रस्तुत करें। अगर सीआरसी में आपको भेजने में कोई परेशानी जाती है पता वगैरह में, वैसे हम अपने सीआरसी का पता दिए हैं, हमारे चैनल पर है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, और पूरा दस्तावेज जो भी हम बताए हैं उसमें बॉन्ड की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस बैंक अकाउंट का नंबर या कैंसिल चेक के साथ में आप सीआरसी में भेज दें। अगर नहीं भेजेंगे तो आपका भुगतान होना संभव नहीं है। वैसे फिर भी अब बहुत बड़ी जीत हुई है, सहारा के फेवर में जजमेंट आया है, तो सहारा के फेवर में ही जजमेंट आएगा। यह बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि सहारा का, ये सेबी का जो गुरूर था, सेबी का जो घमंड था, वह घमंड आज चकनाचूर हो गया है और सहारा की जीत हुई है। तो हम लोग निश्चित है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमारा जो प्रकरण सहारा सेबी विवाद 18, 19, 20 अप्रैल को है, उसमें भी हम लोग जीतेंगे, उसमें भी आदेश होगा, और वह पैसा जो निष्क्रिय पड़ा है उस पैसे को निश्चित रूप से सहारा को वापस मिलेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो 12 अप्रैल को सुनवाई है, जो रोक लगाया गया है, अब रोक लगाने वाला भी हमको लगता है कि अब निश्चित रूप से उसको भी निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो 5,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी सीआरसी डिवाइड कर रही है, सीआरसी वितरण कर रही है, तो सीआरसी वितरण कर रही है तो प्रमाण तो वही है वितरण करने का प्रमाण, तो वितरण भी हो रहा है अब सहारा निवेशकों का। यानी यह बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है साथियों। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से आप लोगों को सहारा से संबंधित तथा अन्य चिट फंड कंपनियों से संबंधित जानकारियां तथा पैसा लेने की प्रोसेस आदि बताता रहता हूं। इसके अलावा लीगल जानकारी भी मैं अपने चैनल पर देता रहता हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में तथा लीगल प्रक्रिया के बारे में, कैसे ऑनलाइन का कार्य होता है। इस तरह से साथियों आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।